So today we are going to start with strings. ठीक है, this is another important data structure that we have. So ये आपके पास काफी अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको अलाउ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने में. कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि आई कैन स्टोर अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, एनीथिंग. ठीक है, जैसे मुझे अगर अपना नाम स्टोर करना है तो आई कैन टेक इट एज अ स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग पता कैसे चलती है? बाय दी quotes. So strings are always enclosed in quotes like this. ठीक है, तो strings को हम हमेशा ऐसे quotes में enclose करते हैं, फिर वो चाहे आपके पास सिंगल quotes हो, डबल quotes हो या इवन ट्रिपल quotes हो. ठीक है, तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस में रूल होता है कि स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स में होती है, बट पाइथन में अगर आप कुछ भी स्टोर करा रहे हो विच इज एज अ स्ट्रिंग, तो आप उसको ऐसे डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, आप उसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो. कई स्टूडेंट्स डबल कोट्स में क्या गलती करते हैं, सिंगल कोट्स को दो बार लिख देते हैं. वो नहीं करना. डबल कोट्स का साइन होता है आपके पास, जब आप शिफ्ट और सिंगल कोट को एक साथ प्रेस करते हो देन द डबल कोट साइन कम्स, राइट? सो यू हैव टू गिव दैट. लेकिन जब ट्रिपल कोट्स की बारी आती है तो आपको 3 बार सिंगल कोट ही देना है. सो यू हैव टू प्रेस सिंगल कोट्स 3 टाइम्स. वहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक डबल कोट एक सिंगल कोट लगा दिया. तो 3 सिंगल कोट्स होंगे और बंद होगा. अब 3 सिंगल कोट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? व्हेन यू हैव टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग. ठीक है, अगर मेरे को ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें एक से ज्यादा लाइंस हो, ठीक है, तो वी मस्ट हैव इट इन ट्रिपल कोट्स. आई विल शो यू हाउ. तो उसके लिए बेस्ट चीज है कि जब हम इसको पाइथन में लिख के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एग्जैक्टली exactly कैसे लिखा जाएगा. और स्ट्रिंग्स का आपको यूज कहाँ करना है? कहीं पे भी जहां आपको नाम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, फोन नंबर स्टोर करना है, एनीथिंग यू वांट टू स्टोर लाइक दैट, तो वहां पर आप स्ट्रिंग्स यूज करोगे. अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा a इज इक्वल टू हैप्पी न्यू ईयर 2026. ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया प्रिंट ए, तो ये प्रिंट हो गया. ठीक है, मैंने बी में सिंगल कोट्स में लिखा थैंक यू, एंटर प्रेस किया, बी को प्रिंट किया, तो आपके पास बी की वैल्यू प्रिंट हो गई, थैंक यू. ठीक है, अब आपने यहाँ पर कुछ लिया जो कि ट्रिपल कोट्स में है, बट अगर मैं ट्रिपल कोट्स में ना लेती, मान लो मैं डबल कोट्स में लिखती हूँ, मैं लिखना चाहती थी हेलो, नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं लिखना चाहती थी हाउ आर यू, और मैं नेक्स्ट लाइन पे जा ही नहीं सकी क्योंकि मैंने जैसे ही प्रेस किया तो उसने बोला कि आपने डबल कोट्स इस लाइन पे शुरू किया, आपने बंद क्यों नहीं किया? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, दैट मींस यू स्टार्टेड द कोट्स एंड यू हैड टू क्लोज इट. पर आपको तो मल्टीपल लाइन पे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सी इज इक्वल टू 3 बार कोट्स, फिर हम लिखेंगे हेलो. अब देखो मैंने एंटर प्रेस किया बट नेक्स्ट लाइन पे जाके कोई एरर नहीं है. मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, कुछ भी ऐसा, एंड देन आई क्लोज इट विथ 3 कोट्स. ठीक है, एंड नाउ आपने इसको प्रिंट किया तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हमें जब भी चाहिए वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रिपल कोट्स का. ठीक है, सो ये तो 3 तरीके हो गए आपके कि आप स्ट्रिंग्स को डिफाइन कैसे करते हो. स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, मेमोरी इज एलोकेटेड. स्ट्रिंग इज ऑल्सो इमम्यूटेबल, जैसे टपल होती है ना, उससे क्या मतलब है हमारा कि अब जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पर लिया है a इज इक्वल टू कंप्यूटर, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो अल्फाबेट्स हैं वो सब किसी ना किसी पोजीशन पर है. लाइक अगर मैं A0 प्रिंट करूंगी तो C आएगा, अगर मैं A1 प्रिंट करूंगी तो O आएगा. सो दे आर एट सर्टेन पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 0. ठीक है, तो आप देख तो सकते हो 0 पोजिशन पे क्या है, लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है. तो हम स्ट्रिंग में क्या है वो फेच कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. बिकॉज स्ट्रिंग्स आर immutable. So once allocated, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकता है, उसका कंटेंट वही रहेगा, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो स्ट्रिंग्स आर immutable.
ठीक है, so ये हो गया आपकी एक चीज। सो दिस इज योर स्ट्रिंग। फेच कर सकते हैं वैल्यूज, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जो ये तीन वाला था, दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर राइटिंग कमेंट्स। तो अगर हमें पाइथन लैंग्वेज में कमेंट्स लिखने हैं, कमेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, उसको हम रिमार्क भी कह सकते हैं, कमेंट भी कह सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। मतलब जो चीज ना तो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है और ना ही एग्जीक्यूट होती है। अगर वो सिंगल लाइन है तो आप उसके आगे सिर्फ एक हैश का साइन दे सकते हो। सो इफ यू गिव अ हैश साइन इन फ्रंट ऑफ इट, so it becomes a single line command. अगर एक से ज्यादा लाइंस है तो आप उनको ट्रिपल कोट्स में शुरू कर सकते हो और ट्रिपल कोट से बंद कर सकते हो। जो भी चीज कोट्स में लिखी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। राइट? क्लियर है ये? ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रिंग का बेसिक। अब स्ट्रिंग्स के अंदर एक और चीज यूज होती है जिसको हम कुछ लैंग्वेजेस में एस्केप सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, या आप इनको स्पेशल कैरेक्टर्स बोल सकते हो। सो ये एस्केप सीक्वेंसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, ये एग्जैक्टली क्या है? सो ये क्या है? लाइक बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, दो बार बैक स्लैश कोट्स, ठीक है, बैक स्लैश बी होता है बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश ए होता है बीप साउंड के लिए। सो बैक स्लैश एन सबसे ज्यादा यूज होता है दिस न्यू लाइन। सो व्हेन यू हैव टू मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, जैसे नॉर्मली प्रिंट जब प्रिंट करता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला ही जाता है, बट अगर आपको इंटेंशनली लेके जाना हो तो आप बैक स्लैश एन लिख सकते हो। बैक स्लैश टी स्टैंड फॉर टैब। अगर मुझे बैक स्लैश साइन ही प्रिंट करना है तो मुझे दो बार बैक स्लैश देना पड़ेगा। अगर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करना है तो मुझे बैक स्लैश डबल कोट्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट दिस, मैंने लिखा प्रिंट हाय माय नेम इज अंजलि, आई टीच कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन सेंटेंसेस हैं इन अ वे, और वो सब एक ही लाइन पे प्रिंट हो गए। सो प्रिंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे तब जाता है जब पूरी प्रिंट खत्म हो जाती है। सो इट इज प्रिंटिंग ऑल ऑफ देम ऑन द सेम लाइन। अब मैंने क्या किया, यहां पर हाई के बाद बैक स्लैश एन दे दिया। ठीक है, सिमिलर वे आई टीच से पहले भी मैंने बैक स्लैश एन दे दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। सो आप देख रहे हो, पहली लाइन पे प्रिंट हुआ हाई, जैसे ही बैक स्लैश एन आया नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर प्रिंट हुआ माय नेम इज अंजलि, फिर जैसे ही बैक स्लैश एन आया नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ बैक स्लैश एन, न्यू लाइन। ठीक है, सिमिलर वे अगर आप इसकी जगह पर बैक स्लैश टी देते हैं यहाँ पर, कि आप चाहते हो थोड़े स्पेस के बाद आए, और ये आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे ही आए, तो यहाँ मैंने एन ही दिया। सो हाई स्पेस के बाद, अच्छा स्पेस नहीं हुआ क्योंकि मेरे से सिंबल गलत लिखा गया, कोई नहीं, अभी दोबारा से करते हैं। सो यहाँ चाहिए था हमको बैक स्लैश एन, और यहाँ चाहिए बैक स्लैश टी। सब देख रहे हो, बीच में स्पेस आ गई। ठीक है, सो बैक स्लैश टी का मतलब है जो हम टैब प्रेस करते हैं उसका जो इफेक्ट आता है कि कितना स्पेस आएगा, वो आप ला सकते हो यहाँ पर। सो दैट इज द पर्पस ऑफ बैक स्लैश टी। अब आप चाहते हो कि आप ये लिखो बैक स्लैश टी इज टू, या बैक स्लैश एन इज टू टेक टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बैक स्लैश एन is used to print on next line। पर इससे बैकस्लैश एन तो प्रिंट ही नहीं हुआ, है ना? बैकस्लैश एन तो प्रिंट ही नहीं हुआ। आपको करना है तो आपको यहाँ सिंगल बैकस्लैश की जगह डबल बैकस्लैश लिखना पड़ेगा।
सो दैट उसको पता चल जाए कि उसको बैक स्लैश एन को न्यू लाइन की तरह यूज नहीं करना, रादर डबल बैक स्लैश की जगह पर सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करना है। ठीक है, तो सिंगल बैक स्लैश इज यूज टू प्रिंट ऑन द नेक्स्ट लाइन, सो इट विल बी वर्किंग इट लाइक दिस। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एक चीज। ऐसे ही अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करने हो तो आपको बैक स्लैश डबल कोट्स लिख के प्रिंट करना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अब स्ट्रिंग को भी आप रिवर्स कर सकते हो, जैसे हमने लिस्ट और टपल को किया था। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू, या मेरे पास a में जो भी है, सो मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर सी एच इन a प्रिंट सी एच। सो जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था, एक एक करके उसने सारे कैरेक्टर्स उठाए और उन कैरेक्टर्स को प्रिंट करा। ठीक है, सो ऐसे आप ट्रेवर्स कर सकते हो। आप पोजीशन वाइज भी ट्रेवर्स कर सकते हो, लाइक जीरो पोजीशन पे मेरे पास क्या है, वन पोजीशन पे क्या है, दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट। तो वो भी पॉसिबल है हमारे पास, पर आप चेंज नहीं करा पाओगे, मॉडिफाई नहीं करा पाओगे, तो यही वाला लूप बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज करते हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, और वो हम कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ एप्लीकेबल है। बट स्ट्रिंग के ऊपर यूज होने वाले फंक्शंस क्या है, जैसे सबसे पहला तो हो गया लेन ही। लेन फंक्शन आपने देखा था। ठीक है, लेन फंक्शन क्या करता है, इट फाइंड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे भी अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है तो आप यहाँ लिखोगे लेन of A, that will give me the number of characters in string A. Similar way, if you take len of B, उसमें सिर्फ thank you था, तो उसकी जो लेंथ आएगी वो ये आएगी। अगर आपको C की लेंथ चाहिए which was very long, so आपके पास ये आ जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास हैं फंक्शंस, जैसे कि अपर पर क्या करता है, it converts it into capital letters, lower will convert it into small letters। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, A डॉट अपर, इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएगी। सो इट्स कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स एंड प्रिंटेड ओवर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप स्मॉल लेटर्स में करना चाहते हो तो आप लिखोगे ए डॉट लोअर। सो ए डॉट लोअर लिखने से वो आपका स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जो चीज कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए, सो वी हैव स्वैप केस। सो स्वैप केस से क्या होता है, जो लेटर स्मॉल थे वो कैपिटल हो जाएंगे, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, इट चेंजेस लाइक दैट। गेटिंग इट? सो ऐसे हो जाता है। एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है सिर्फ वर्ड का पहला, जो मतलब इन अ वे आप कह सकते हो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, सो हर वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी के सारे स्मॉल होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए डॉट कैपिटलाइज, सो ये ऐसे आ जाएगा। इसमें हर वर्ड का नहीं है, पूरे सेंटेंस का ही पहला लेटर कैपिटल है सिर्फ। सो ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द होल सेंटेंस इज कैपिटल, बाकी सारा का सारा स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, केसेस चेंज करने के फंक्शंस हो गए। ठीक है, सो इससे आप सारे फंक्शंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद इज वाले फंक्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे कि इज लोअर चेक करने के लिए कि वो स्मॉल लेटर्स में है या नहीं। स्मॉल में नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, स्मॉल का मतलब है कि सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए। आपके पास है ए डॉट इज अल्फा,
अल्फाबेट्स हैं या नहीं, इसमें देखो डिजिट्स भी हैं तो ये आपको फॉल्स देगा, लेकिन बी के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स थे, तो इफ यू यूज अल्फाबेट्स नहीं तो उसमें स्पेस भी था तो वो भी फॉल्स आएगा। आपको ट्रू सिर्फ तभी मिलेगा जब सारे के सारे स्पेस, सारे के सारे अल्फाबेट्स होंगे, जैसे कि डी के अंदर है कंप्यूटर, ठीक है, नाउ इट हैज ऑल अल्फाबेट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज अल्फा विल गिव यू ट्रू। ए के लिए अगर मैं चेक करती इज एल नम, एल नम का मतलब है अल्फाबेट एज वेल एज न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, तो इज एल नम से आपके पास फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसेस भी थे, अगर स्पेसेस ना होते तो वो आपको ट्रू देता है, क्योंकि फिर अल्फाबेट्स और नंबर्स होते सिर्फ, ठीक है। स्पेसेस के लिए भी इज स्पेस भी होता है, ए डॉट इज स्पेस, अगर आपके पास सिर्फ न्यू लाइन टैब स्पेस है तो वो ट्रू देगा, अगर कुछ और है तो फॉल्स देगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इज डिजिट है, इज नम है, देन इज लोअर इज अपर, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू चेक वेदर पर्टिकुलर वैल्यू इज अपर केस और लोअर केस एंड ऑल, ठीक है जी। ये हो गए सारे फंक्शंस। अब इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है इंडेक्स, जो हमने लिस्ट और टपल में भी यूज किया था, जिसका काम है ढूंढना, है ना। तो ए डॉट इंडेक्स अगर मैं लिखती हूँ और मेरे को हैप्पी न्यू ईयर में न्यू सर्च करना है, तो मैंने लिखा न्यू, तो ये क्या कह रहा है कि 6 पे है, सो 0 पे एच है, 0 1 2 3 4 5 6 पे न्यू आ रहा है, ठीक है। केस सेंसिटिव है, अगर आपका केस मैच नहीं करेगा तो वो वैल्यू भी मैच नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पर कुछ और सर्च किया, लाइक यू राइट ए डॉट इंडेक्स एंड यू राइट ओल्ड, अब ओल्ड तो उसमें है नहीं, तो वो क्या करेगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। वैल्यू एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, सो जैसे उसमें था लिस्ट और डबल में भी कि अगर आप कोई वैल्यू सर्च कर रहे हो जो उसके अंदर है ही नहीं तो एरर आ जाता है। बट स्ट्रिंग्स के केस में भी हैव अनदर फंक्शन अवेलेबल जिसका नाम है फाइंड, ये लिस्ट और टपल्स में नहीं होता, दिस इज ओनली देयर विद स्ट्रिंग्स। तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, ए डॉट फाइंड न्यू, तो ये तो सेम काम करेगा, इट विल गिव यू द सेम पोजीशन। बट अगर आपने इसमें ऐसा कुछ भी सर्च किया जो उसके अंदर नहीं है, लाइक दिस वन, तो दिस वन विल गिव यू -1, ठीक है, तो ये आपको -1 देगा। सो -1 का मतलब है कि जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो वो हमारे पास नहीं है, इट इज नॉट देयर। So if it is found, it will give you the position. If it is not found, it will give you -1. ठीक है, so that is fine. So that is the difference between index and find जो आपको पता होना चाहिए कि index will always give you the position if the string is there. If it's not there, it generates an error. Whereas a dot find will give you the position if it's there, but if it's not there, it will give you -1. Understood? ठीक है, so ये कुछ string के functions हैं जिनको आपको यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कहा जाता है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। सो हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, हमें कुछ भी डेटा एनालाइज करना है, डेटा एनालिसिस में अब देखो ये जो हैशटैग्स हैं ये कैसे काम करते हैं, आप सर्च करते हो ना, जब भी आप कोई हैशटैग लगाते हो तो आपको सोशल मीडिया पे लिखा हुआ आता है कि यूज फॉर 1000 टाइम्स, यूज फॉर 10,000 टाइम्स, है ना। सो कितने लोग पोस्ट कर रहे हैं वो सब में काउंट कर रहे हैं ना कि ये हैशटैग कितनी बार यूज हुआ है, इज काउंटिंग इट समवेयर। तो ये सर्च होता है टेक्स्ट, बकायदा आपका सर्च होने के बाद चेक होता है ना। तो आपका जो स्ट्रिंग्स है वो वहां पर कंपेयर हो रहे हैं, कंपेयर होते हैं, उससे पता चलता है हमें कि वो टैग वहां पर यूज हो रहा है और हम काउंट को इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑन स्ट्रिंग्स। तो ये भी डेटा एनालिसिस है, व्हेन यू एनालाइज कि एक हैशटैग कितने पोस्ट में यूज हुआ है। अब आपके पास तो बड़ा टेक्स्ट है, उसमें से आप छोटे छोटे टेक्स्ट निकालोगे कैसे, उसके लिए भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग के 3 फंक्शंस हैं जो टुकड़े टुकड़े में जो स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ के बड़ी बनाता है, या एक बड़ी स्ट्रिंग को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्या है वो 3 फंक्शंस हैं, जॉइन, स्प्लिट एंड पार्टीशन। तो मैं आपको एक एक करके वो सारे फंक्शंस बताऊंगी, बट बिफोर दैट एक बार कंफर्म कर दो कि अभी तक जितना बताया वो क्लियर है सबको। वेरी गुड, ठीक है जी। सो देखो, आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लिट।
सो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है दिस इज अ पेन, और मैं यहां पर लिखती हूँ a डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या करता है, इट जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बाय डिफॉल्ट सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो स्पेस कहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सो ये तीन जगह पर स्पेस आ रहा है। सो तीन स्पेस है मतलब 3+1 4 वर्ड्स हमारे बनेंगे। तो इस स्पेस से पहले जो है वो है दिस, वो पहला वर्ड हो गया। फिर स्पेस के बाद जो है वो इज है, दूसरा वर्ड हो गया। फिर और फिर पेन। तो ये चार वर्ड्स की आपकी लिस्ट बन गई। तो स्प्लिट क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देता है। और बाय डिफॉल्ट वो तब डिवाइड करता है जहां पर स्पेस आता है। जैसे कि अगर आपके पास बी होता जिसमें सिर्फ लिखा होता वेल डन, ठीक है, और आप बी डॉट स्प्लिट करते तो क्या होता, एक लिस्ट बनती जिसमें सिर्फ दो ही स्ट्रिंग्स होती, वेल और डन, क्योंकि स्पेस एक ही बार है। सो एक बार स्पेस है इसलिए 1+1 2 आपके पास बना। तो जितने स्पेसेस होंगे +1 आपके पास वर्ड्स बन जाएंगे। बट यहाँ पर गेम ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेस पे ही स्प्लिट होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है नेम्स, और उसको लिस्ट की जगह यूजर ने ऐसे इनपुट कर दिया, लाइक नेहा कॉमा पूर्वी कॉमा कुणाल कॉमा अर्जुन कॉमा प्रिया। इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाले कोट्स नहीं है। सो दीज कोट्स आर नॉट देयर, ये सिर्फ ये एंड वाले कोट्स हैं और ये वाले कोट्स, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, ये नहीं है। सो यहाँ से कोट्स शुरू है, यहाँ पे कोट्स खत्म है। सो दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बट आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, लिस्ट में। तो मैंने ले लिया एल नेम्स इज इक्वल टू नेम्स डॉट स्प्लिट। अब अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगी तो ये काम नहीं करेगा, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या लिया, नेम्स इज इक्वल टू नेहा पूर्वी मुझे no लेट्स से दिस। ठीक है, आप नेम्स को अगर प्रिंट कराते हो तो ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट करता है। अगर आप इसका टाइप चेक करते हो तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग आएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अब आपने यहाँ पे लिखा डी इज इक्वल टू नेम्स डॉट स्प्लिट, आपने डी को शो किया तो क्या हुआ, लिस्ट तो आई लेकिन उस पूरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। अगर आप इस लिस्ट की लेंथ चेक करोगे तो 1 आएगी। उसने वो पूरे को एक ही वैल्यू ले लिया, पर हमें तो ये नहीं चाहिए था ना। हमें चाहिए था कि यहाँ पे स्प्लिट हो लेकिन स्पेस के बेसिस पे नहीं, कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट हो। तो जब आप नेम्स डॉट स्प्लिट लिखोगे आपको इसके यहाँ पर ब्रैकेट में कॉमा देना पड़ेगा। सो व्हेन यू डू लाइक दिस, अब आप देख सकते हो कि जो आपके पास आया है वो क्या आया है, लिस्ट ऑफ नेम्स। नाउ व्हेन यू सी द लेंथ यू गेट दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्प्लिट की हेल्प से हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर मेरा नाम है, मैं अपना नाम लिखती हूँ, हाँ, मेरे नाम में तो रिपीटेड लेटर्स नहीं है, बट लेट्स से वी हैव बनाना। ठीक है, अब बनाना में एन आ रहा है 2 बार। अगर मैं इसको एन पे स्प्लिट कर दूं तो एन खुद तो हट ही जाएगा, एन विल बी रिमूव फ्रॉम द स्ट्रिंग, और उसके आगे पीछे का जो है वो बचेगा जो कि लिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो पहले एन से पहले क्या है, सिर्फ बी ए, फिर दोनों एन के बीच में एक ए है और फिर लास्ट में एक ए है। तो आपके पास 3 स्ट्रिंग्स बनेंगी। पहली स्ट्रिंग होगी बी ए, फिर ए, फिर ए। तो जितनी बार वो चीज रिपीट होगी जिसपे हम स्प्लिट कर रहे हैं उससे एक ज्यादा हमारे पास वर्ड्स बन के आते हैं, और वो जो चीज आपने स्प्लिट की ब्रैकेट में दी है दैट विल बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम द रिजल्ट, वो रिजल्ट में कहीं होगी ही नहीं। ठीक है, दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट में कितनी भी वैल्यूज जो है वो लिस्ट के अंदर आ सकती है, देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो स्प्लिट वाला कैरेक्टर है वो कितनी बार मेरा रिपीट हो रहा है। फाइन, बट
वी हैव अनदर फंक्शन जिसका नाम है पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या करता है, अगर मेरे पास ए में है हैप्पी न्यू ईयर और मैंने लिखा ए डॉट पार्टीशन, ब्रैकेट में लिख दिया न्यू, सो क्या होता है कि पार्टीशन का रिजल्ट हमेशा फिक्स्ड है कि एक टपल आएगी जिसके अंदर हमेशा 3 ही स्ट्रिंग्स होंगी। So it will convert it into a tuple where we're going to have 3 strings for sure in any case, वो 3 ही होंगी, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। अब ये देखेगा कि इसमें न्यू कहाँ पे आ रहा है, तो जो आपने पार्टीशन के साथ ब्रैकेट्स में वर्ड दिया है वो वर्ड आपका सेकेंड स्ट्रिंग बनेगा, उस वर्ड से पहले जो भी कुछ है वो फर्स्ट स्ट्रिंग बनेगा, और उस वर्ड के पीछे जो भी कुछ है वो थर्ड स्ट्रिंग बनेगा। तो इस केस में आपके पास पहली स्ट्रिंग होगी हैप्पी एंड स्पेस, फिर न्यू सेकेंड स्ट्रिंग हो गई, फिर स्पेस ईयर 2026 इज योर थर्ड स्ट्रिंग। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट इट। ठीक है, इस तरीके से आपकी कन्वर्जन यहाँ पे काम कर रही है। सो ए डॉट पार्टीशन, अगर मैंने मान लो इसमें ए डॉट पार्टीशन हैप्पी लिख दिया होता तो पहली स्ट्रिंग ब्लैंक आती क्योंकि हैप्पी से पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन आता तब भी 3 ही स्ट्रिंग्स। सो अगर आपने यहाँ पे लिखा होता ए डॉट पार्टीशन हैप्पी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग आती ब्लैंक, सेकेंड स्ट्रिंग होती, पार्टीशन के स्पेलिंग गलत हो गया, ए डॉट पार्टीशन, सो फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। अभी जो मैंने दिया हैप्पी, वो पूरे हैप्पी के पार्टीशन के स्पेलिंग गलत है तो एरर ही आ गया कि भाई ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। बट हैप्पी की स्पेलिंग गलत है तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को फर्स्ट पार्ट में ले लिया और फिर बाकी की दोनों स्ट्रिंग्स खाली, लेकिन आप देख रहे हो कि आई अभी भी 3 ही है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं ये हैप्पी ऐसे दे दूंगी तो आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग ब्लैंक आएगी, सेकेंड हैप्पी और थर्ड हो जाएगी न्यू ईयर 2026। सो इट्स डन लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अब आखिरी बचा ज्वाइन। ज्वाइन इसका उल्टा काम करता है, बेसिकली देखा जाए तो स्प्लिट का उल्टा काम करता है। ठीक है, सो ज्वाइन क्या करता है, इट इज गोइंग टू कंबाइन द थिंग, कंबाइन द थिंग लाइक कि मेरे पास मान लो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कुछ भी लिखा हुआ है लाइक आई हैव 1 2 3, now this is a list, this is not a string, this is a list of strings and you want to combine it into one thing। तो आपने क्या लिखा, k डॉट ज्वाइन, सॉरी नॉट k डॉट ज्वाइन, जो आपको बीच में चाहिए टेक्स्ट वो आप पहले लिखोगे। सो आप बीच में क्या चाहते हो, एक आ जाए हाइफन स्टार हाइफन, फिर मैंने लिखा डॉट ज्वाइन और ब्रैकेट में अपनी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को पास कर दिया। ठीक है, तो जो टेक्स्ट आपको इन स्ट्रिंग्स के बीच में चाहिए आप पहले वो लिखोगे, फिर आप लिखोगे डॉट, फिर आप लिखोगे ज्वाइन और ब्रैकेट में आपको देना है अपना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अब आप देख रहे हो उसने 1 उठाया, उसके बाद वो लगाया डैश स्टार डैश फिर 2, अगेन डैश स्टार डैश 3 एंड सो ऑन। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उनको ज्वाइन करता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? सो ये स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, ये आपको याद रखने हैं, याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डेटा एनालिस्ट हमें ये सारे यूज करने आने चाहिए कि कौन सा वाला कहाँ पे लगेगा, कैसे उसका इस्तेमाल जो है हम कर पाएंगे। ठीक है, वी हैव फंक्शंस लाइक रिप्लेस एंड रिवर्स ऑल्सो। रिप्लेस में क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से चेंज करा सकते हो। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये कैरेक्टर है जहां पे भी ए आता है उसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, जहां पे ई है उसकी जगह पर पी आ जाए, एनीथिंग लाइक दैट। सो वी यूज रिप्लेस एंड वी हैव रिवर्स जिससे आपकी स्ट्रिंग का रिवर्स हो जाता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक कोड लिखना है टू चेक वेदर एन ईमेल आईडी इज वैलिड और नॉट,
तो क्या क्या कंडीशंस आप चेक करोगे टू मेक श्योर कि एक ईमेल आईडी एक वैलिड आईडी? व्हाट कंडीशंस यू विल चेक टू मेक श्योर that an email ID is a valid email ID? वेरी गुड, ये आपने कंडीशन सही बताई है कि ये सारी कंडीशंस हमें चेक करनी चाहिए टू मेक श्योर कि एक ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इसका कोड लिखना है, आपको एक एक करके सब कुछ चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पर यूजर से पहले पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, एक ईमेल आईडी एंटर करो। सो आपने ले लिया ईमेल इज इक्वल टू इनपुट, एंटर एन ईमेल आईडी, वी गॉट इट। नाउ यू हैव टू चेक कि इसके अंदर सिंबल्स आते हैं या नहीं आते। सो if email find एट द रेट, तो अगर email डॉट फाइंड एट द रेट मैंने किया, ठीक है, और वो अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो मतलब ईमेल आईडी इनवैलिड है। तो हमने चेक किया इफ ईमेल आईडी डॉट फाइंड एट द रेट इज इक्वल टू -1, सो आप प्रिंट कर सकते हो कि भाई ये तो इनवैलिड है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो इनवैलिड आईडी, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज इनवैलिड आईडी। दूसरा केस क्या हो सकता है? elif email डॉट फाइंड एट द रेट इज इक्वल टू 0, मतलब एट द रेट मेरा जो है वो 0 पोजीशन पर ही है, शुरू ही ईमेल आईडी एट द रेट से हो रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। एट द रेट से पहले कुछ होना चाहिए, उसके बाद भी कुछ होना चाहिए। सो ईमेल डॉट आईडी फाइंड एट द रेट इज इक्वल टू 0, या फिर वो आखिरी है। सो अगर आखिरी भी है तो भी गलत है। सो ईमेल डॉट फाइंड एट द रेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ email -1, in that case it should be invalid id, ठीक है। ऐसे ही आप और कंडीशंस चेक कर सकते हो कि elif अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल वगैरह नहीं होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं elif email डॉट फाइंड हैश इज नॉट इक्वल टू -1। अब इसमें आप जितनी मर्जी कंडीशंस लगा लो, ठीक है, या आप एक लूप लगा सकते हो, लूप लगा के एक एक कैरेक्टर को चेक कर लो कि वो इनमें से किसी से भी मैच ना करता हो, वो आप लगाना कि आपको जो भी स्पेशल सिंबल्स देने हैं तो आप एक लूप लगाओ ताकि एक एक कैरेक्टर फेच हो स्ट्रिंग में से और चेक हो कि वो एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ मैच होता है या नहीं। सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1 एंड देन सिमिलर वे आई कैन कंपेयर इट विद सम अदर कैरेक्टर्स, तो ये सबके साथ ही चेक होना चाहिए ऑल द कैरेक्टर्स। या इसको हम, हाँ, क्योंकि हमें पोजीशन नहीं पता यहाँ तो यही करना पड़ेगा। सो हैश -1 होना चाहिए, परसेंटेज -1 होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सारे सिंबल्स बेसिकली, ठीक है। तो वो आप ऐसे चेक किया तो ऐसे बहुत लंबी कंडीशन बन जाएगी। तो इसका बेटर तरीका है कि आप लूप लगाओ, वो मैं आपको होमवर्क पे छोड़ती हूँ, आपको खुद से करना है कि आप इसका लूप कैसे बनाओगे, ठीक है। सो some cases like this you have to give, so keep giving। जो जो इनवैलिड वाले केसेस हैं उन सब में इनवैलिड प्रिंट करता है, और लेकिन अगर वो सारी सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो हम प्रिंट कर सकते हैं वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, एट द एंड। सो this is how it could be done, so it's a very basic format of making this। बाकी conditions आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, इसको हम validation कहते हैं। So if I write abc@gmail.com, so it's fine। फिर से रन किया, मान लो इस बार मैं शुरू @साइन से कर रही हूँ, so it's invalid id, so depends, ठीक है। I hope समझ आया है आपको। This is the code। Is this clear? Is this clear to everyone how it's working?
समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। ग्रेट। सो अब आप क्या करोगे फॉर होमवर्क वन, यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ लूप्स। ठीक है। दूसरा, आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स इन इट। ठीक है। तो आपको काउंट करना है कि आपके पास वोवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू कितनी बार आ रहा है। ठीक है। सो रीड अ स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स इन इट। राइट।